लेबनान पर दुनिया बढ़ चुकी है इस कदर कि ईरान जब सीधे कहता है कि लेबनान पर हमला रुके बिना बातचीत करने नहीं जाएंगे, तब ब्रिटेन की विदेश मंत्री गेवेट कूपर पहले ही इजरायल के हमलों को पूरी तरह गलत बता चुकी हैं और लेबनान को युद्ध विराम में शामिल करने की मांग कर चुकी हैं। यूरोपीय यूनियन की मांग है कि ईरान का सीज फायर लेबनान तक बढ़ाया जाए। यूएई ने भी लेबनान में इजरायली हमले को गलत बताया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लेबनान तक युद्ध विराम होना ही चाहिए। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि लेबनान पर हमले मंजूर नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हालात नो पॉइंट ऑफ रिटर्न के करीब पहुंच चुके हैं। स्पेन के विदेश मंत्री होजे मैनुएल अल्बारेस ने कहा कि उनका देश तेहरान में अपना दूतावास फिर से खोल रहा है। उन्होंने इजरायल पर सीज फायर का उल्लंघन करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन इजरायल सीज फायर लेबनान में मान नहीं रहा और अमेरिका उसका साथ दे रहा है, जबकि पाकिस्तान कहता आ रहा है कि लेबनान का नाम भी युद्ध विराम वाले ड्राफ्ट में था। तो सवाल है कि मामला कौन घुमा रहा है। तारीख 11 फरवरी 2026। ईरान युद्ध शुरू होने से 17 दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। जब मुलाकात करने पहुंचे तो दावा इस बार यह बातचीत सामान्य नहीं थी। इस मुलाकात का रिश्ता महायुद्ध शुरू करने और अब सीज फायर के बाद दोबारा महायुद्ध के भड़कने की आशंका से जुड़ा है। समझिएगा कैसे। न्यूयॉर्क टाइम्स को सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 11 फरवरी को व्हाइट हाउस में मीटिंग रूम में ट्रंप टेबल के सबसे आगे कुर्सी पर न बैठकर टेबल के किनारे पर जाकर बैठे और उनका चेहरा दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की तरफ था। ट्रंप नेतन्याहू आमने सामने बैठे थे। स्क्रीन पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बानिया और इजरायली सैन्य अधिकारी जुड़े थे। इस बैठक में बहुत कम लोग शामिल थे ताकि कोई जानकारी बाहर न जाए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, CIA प्रमुख जॉन रेडक्लिफ, ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन कैन, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। 11 फरवरी की इसी बैठक में दावा है नेतन्याहू ने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया और ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि ये ईरान पर हमला करने का सबसे सही समय है। दावा है कि नेतन्याहू ने तब कहा कि ईरान की सरकार कमजोर हो चुकी है और अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर दें तो ईरान की सैन्य ताकत जल्दी खत्म की जा सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान का मिसाइल सिस्टम कुछ ही हफ्तों में तबाह किया जा सकता है और सरकार इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नेतन्याहू ने बताया ईरान के अंदर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं और अगर इजराइल सीक्रेट तरीके से मदद करे तो ये प्रदर्शन तब वहां की सरकार गिराने तक पहुंच सकते हैं। तो क्या नेतन्याहू के ही कहने पर ईरान पर अचानक हमला करके सारे लक्ष्य हासिल करने की जो बातें समझाई गई उनमें से एक भी पूरी होती न देखी नेतन्याहू बीच बीच में युद्ध को भड़काने के आरोपी कई बार माने गए। जैसे याद करिए 18 मार्च को युद्ध के दौरान ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला होता है। इजराइल ये हमला करता है, जिसके बाद ईरान ने कतर समेत पूरे पश्चिम एशिया के तेल गैस के ठिकानों पर हमला करके बता दिया कि वो आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर काम करेगा। इसी हमले के बीच डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गलत फहमी की खबरें आने लगी। इसकी वजह बना ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर नेतन्याहू पर सवाल उठाकर ये लिखना कि अमेरिका को इस खास हमले की कोई जानकारी नहीं थी और कतर का इससे कोई किसी तरह का लेना देना नहीं था, न ही उसे इस हमले से पहले कोई जानकारी दी गई थी। इससे भी पहले इजराइल हमास युद्ध के दौरान भी कई रिपोर्ट सामने आई जिनमें यह कहा गया कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब फिर से ये सवाल आ गया है, जब सीज फायर की बात हो गई तो फिर अचानक सीज फायर के दिन ही लेबनान में सबसे बड़ा हमला इजराइल ने क्यों किया? क्या युद्ध में इजराइल का लक्ष्य अलग है, इसीलिए सीज फायर की चिंता इजराइल नहीं कर रहा? नेतन्याहू का एंड ऑब्जेक्टिव अलग है डोनाल्ड ट्रंप के एंड ऑब्जेक्टिव से। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान जो है उसको पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए और न सिर्फ ईरान बल्कि उसके जितने अलाइज हैं हूती, हमास और हिजबुल्लाह, इनको भी निस्ते नाबूद किया जाए। तो ये वजह है जिसकी वजह से इजराइल ने इस सीज फायर की जो पब्लिसाइज्ड कंडीशंस हैं उस पर ध्यान नहीं दिया और
लेबनान में अपने हमले जारी किए हुए हैं।